वेलकम बैक टू द चैनल। दिस साइड यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे इतिहास के कुछ प्रश्न। इतिहास के प्रश्न शुरू करने से पहले हम बता दें कि हम करने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल से कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशिएशन काल की परतों से प्राप्त उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 2.5 लाख ईस्वी पूर्व बताया जाता है। उक्त उपकरण किससे निर्मित थे? क्वेश्चन दोबारा सुने कि भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशिएशन काल की परतों से प्राप्त उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 2.5 लाख ईस्वी पूर्व बताया जाता है। उक्त उपकरण किससे निर्मित थे? तो हमारा जवाब है पत्थर। किससे निर्मित थे? पत्थर से। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय जीवाश्म भारत के किस राज्य में पाया गया है? क्वेश्चन दोबारा सुने कि जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय जीवाश्म भारत के किस राज्य में पाया गया है? तो इसका आंसर है हमारा छत्तीसगढ़। कहाँ पाया गया है? छत्तीसगढ़। देखिए ये प्रश्न ऐसे हैं जो पेपर में बार बार आते हैं। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करके ही मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले से माना जा सकता है। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन दोबारा सुने कि बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले से माना जा सकता है। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब है हमारा महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पुरापाषाण युग को मानव के द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरापाषाण युग को मानव के द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो इसका जवाब है हमारा 3। कौन कौन सा? पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और उच्च पाषाण युग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पुरापाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? पुरापाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो उसको हम जानते हैं शिकार व खाद्य संग्रह युग। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं? शिकार व खाद्य संग्रह युग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए थे? क्वेश्चन दोबारा सुने कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं विद्वान रॉबर्ट ब्रूस थे, उनका नाम ध्यान रखिएगा। फूड ने कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए थे? तो इसका जवाब है हमारा पल्लवरम, मद्रास। पल्लवरम जो कि मद्रास में स्थित एक जगह का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष आरंभ हुआ? भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष आरंभ हुआ? तो उसका जवाब है हमारा 1863 ईस्वी में। कब? 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है कि इतिहासकारों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था। क्या इस काल में लिपि का आविष्कार हुआ था? क्वेश्चन दोबारा सुने कि इतिहासकारों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था। इस काल में क्या लिपि का आविष्कार हुआ था? इसका आंसर है नहीं। ठीक, अगर वीडियो प्रश्न अच्छे लगे, प्रश्न का लेवल अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने एक एक प्रश्न पिछले
परीक्षाओं से उठा कर के लिए हैं, जो हमारा री ट्रिपल एस बी हो गया, केवीएस हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल वगैरह से हमने उठा के लिए हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,